वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हम लाएंगे वो है पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर 2 ऑफ साइकोलॉजी। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी बेसिक्स डिस्कस कर लिए थे इंटेलिजेंस के बारे में, कि हम देख रहे हैं जैसे कि हमारा एक डायलॉग था, द बिगिनिंग इज द एंड 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 इज द बिगिनिंग। तो उसका कुछ डायग्राम इस तरह से था कि पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट की, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटेलिजेंस। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये सिंगल एबिलिटी है जो और एबिलिटी को पैदा करती है। तो कुछ लोग का थॉट ये था, तो इसको बोले सिंगल एंटिटी माना उन्होंने इसी इंटेलिजेंस को। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। कुछ लोग का कहना था कि ये मल्टीपल एबिलिटीज जो होती हैं उससे आती है इंटेलिजेंस। ये मल्टीपल एबिलिटीज या एंटिटीज से आपको मिलता है इंटेलिजेंस। तो ये थॉट वालों को हमने बोला, ये जो पूरा ये बोलते हैं कि इससे शुरू होता है, इनका बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स थे, फैक्टर वाले थे। ठीक है, तो यही बात है। सिर्फ देखिए, ये भी इंटेलिजेंस, जो फर्स्ट लाइन ये भी इंटेलिजेंस है। सो इंटेलिजेंस लीड्स टू डिफरेंट एबिलिटी। ये पहले वाले थॉट वाले हो गए हमारे, जो सिंगल जनरल एबिलिटी मानते हैं। वहीं पे मल्टीपल एबिलिटी मानने वाले मतलब क्या, कि सेट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज है जो लीड करता है इंटेलिजेंस के लिए। बस ये आप डायग्राम याद रखते हो तो आप ये क्रैक कर पाते हो। हम देखेंगे सबके बारे में क्या क्या बोलना था। ये क्वेश्चन आपकी ये जो बॉक्स मटेरियल है इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसे आपको करना है, क्योंकि नियरली यहाँ पे 5 थिंकर्स के नाम है, साइकोलॉजिस्ट के नाम है, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। और ये वाले कौन से हैं, ये हैं मल्टीपल एबिलिटीज वाले। ध्यान रखिए, अभी बता देना कि मल्टीपल एबिलिटीज, जिन्होंने बोला था बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे जो इंटेलिजेंस देते हैं। एक इंटेलिजेंट, अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है सिंपल लैंग्वेज में, तो वो इंटेलिजेंट होने का रीजन है बहुत सारे उसके पास और एबिलिटीज हैं उसके पास जो उसे इंटेलिजेंट बनाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से इंटेलिजेंट फैक्टर हैं। तो E.L. थॉर्नडाइक या डिक बोल सकते हो, जो भी रहे, जैसा भी लगे आप लोगों को, जो साउंड अच्छा करे आप लोगों को बोल लेना। उन्होंने बोला था, पुट फोर्थ 3 independent abilities that can be called as the intelligence. These abilities are abstract imagination, social intelligence and concrete intelligence. इसे करता हूं, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि कॉन्क्रीट किसी को आता है, कि मैथ्स का ही मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सोशल इंटेलिजेंस और ये मैथ्स समझिए, किसी को बचपन से क्या है, वो समझिए धंधे पे था, पप्पा के धंधे पे बैठता था, तो उसको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है, और वो है मारवाड़ी समाज का, ही बिलोंग्स टू मारवाड़ी फैमिली। जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मारवाड़ी फैमिली और गुज्जू फैमिली और गुप्ता फैमिली ऑफ द नॉर्थ। वो क्या करता है, एक तो डैडी का धंधे पे कैलकुलेशन बचपन से करता था, दूसरा चीज क्या था, वो कौन सी फैमिली बिलोंग करता था, ये जो हमने मेंशन किया। और उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, वो दिमाग में ही चीजें सॉल्व कर पाता था, उसके पास बचपन से एक चीज थी, दिमाग। तो चलो देखिए क्वेश्चन। अब वो क्या, उसका जो मैथ्स है, कैलकुलेशन जो पप्पा के गले पे बैठने की वजह से पहले से बहुत स्ट्रांग था। दूसरा चीज, वो जो सोसाइटी में जो लोगों से मिलता जुलता है उनका भी मैथ्स बहुत स्ट्रांग, क्योंकि वो सब धंधा करते हैं, तो सोसाइटी भी मैथ्स को ज्यादा फेवर कर दी, उसको बचपन से मैथ्स मिला था। प्लस वो जो सोचता है भी, उसके इमेजिनेशन में भी अब वो चीजों को मैथ्स इजीली इमेजिन कर पाता है, और चीजों से इमेजिन कर पाता है। समझिए उसे समझाना रहे कि बता 3 + 2 कितना, ये एग्जाम्पल कल भी लिया था, 5 कितना, तो बच्चे को कैसे बोलेगा, 3 रुपया लिया प्लस 2 रुपया दिया, कितना रुपया तुमको मिला, 5 रुपया, वेरी गुड। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन है, अपने बच्चे को उसको कैसे समझाना होगा, इसको बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस 3 समझ गया आप, सोशल इंटेलिजेंस होता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। वो एक तो लेगा, समझे कि नहीं, सिर्फ लेगा नहीं, मतलब इनसे सिर्फ लेगा ही नहीं, देगा भी, दूसरा पॉइंट होता है देता भी है। तो क्योंकि आप, हमारा इंटेलिजेंस क्या था, आप सीखते हो, लर्न करते हो, उसके बाद अप्लाई करते हो। वो धंधे पे जो पप्पा सिखाए थे, फिर वहां पे अप्लाई करना, फटफट कैलकुलेशन मैथ्स का करके देना, तो वहां पे लोग भी जान के, अरे तो बहुत तेज है। वो कॉन्क्रीट धीरे धीरे इंटेलिजेंस होते गया उसका। ठीक है, और सोशल इंटेलिजेंस मतलब सोसाइटी में भी लोगों को देखा कि जो सोसाइटी में था लोग वहां पे मैथ्स में बहुत तेज हैं,
सो वो क्या करतेगा, खुद को इवॉल्व करतेगा, वो भी मैथ्स में तेज होने लगा, और वो भी फटफट वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आता था कि इतने का हिसाब लगा, किसी फंक्शन में बताओ कितना पैसा ऐसा ऐसा लगेगा, तो फट से जवाब दे देता था। तो उसका सोशल इंटेलिजेंस था वो, ठीक है। तो अपने आजू बाजू से सीख रहा था। सोशल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा टर्म है खुद में, लेकिन हम सिर्फ उसे समझने के लिए समझ रहे हैं कि कैसे समझाओ। लुइस थर्स्टन प्रपोज 7 प्राइमरी एबिलिटीज। प्राइमरी मतलब जो इंपॉर्टेंट वाले, फर्स्ट, वो आपके पास होने ही चाहिए। तो समझे, 3 आप ध्यान रखोगे कि जो फर्स्ट वाले तो उनके 3 इंटेलिजेंस। अब जब उनका नाम आएगा लुइस थर्स्टन का, तो आपको इनके 7 प्राइमरी एबिलिटीज के बारे में लिखना है। ईच इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दैट कैन बी कॉल्ड एज दी ऑफ द अदर दैट कैन बी कॉल्ड दी इंटेलिजेंस। सो हर एक कोई उसमें से अलग अलग है। जैसे कि 7 प्राइमरी एबिलिटीज क्या होनी चाहिए? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आपको चीजें वर्बली बताने और समझ में दोनों आनी चाहिए। मतलब समझे ना, वही आप सुनते हो फिर अप्लाई करते हो, वही प्रोसेस है पूरा, ठीक है। बीच में आता है कि एनालाइज करने का प्रोसेस भी आता है, लेकिन ये तो होता ही है। अदरवाइज ये 2 वे ही प्रोसेस है, आप चीजों को सुनते हो, एनालाइज करते हो, अगर कर पा रहे हो तो उसके बाद अप्लाई करते हो। सो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड की फ्लुएंसी रहती है, आप जो बोलना चाहते हो करेक्ट वर्ड से डिस्क्राइब कर पाते हो, ठीक है। नंबर फैसिलिटी, अगेन कि नंबर को उसको करने में इजीली पड़ता है, मैथ्स काइंड ऑफ थिंग। स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन मतलब गेमिंग में जो करते हैं ना, आपको आजू बाजू की खबर रहती है, जो डब स्टेप आते हैं जब चलते रहते हो, तो वो जब दब दब के आए तो आप वो समझ पाते हो, दैट इज अ स्पेशल विजुअलाइजेशन। आपको अपने सराउंडिंग का जो नॉलेज है, जैसे आप चल रहे हो रास्ते पर, लेकिन अगर कोई लेफ्ट में गाड़ी का एक्सीडेंट तो फट से आप देख पाते हो, तो आप भले सामने चल रहे हो लेकिन यहाँ का देख पाते हो, दैट्स अ स्पेशल विजुअलाइजेशन। आप सब चीजों को समझ पाते हो, क्रिएट कर पाते हो। जो आपके ड्रीम लाइक हुआ, कहीं पे ऐसा लैंड होता नहीं फिर भी आपके इमेजिनेशन में आता है, दैट्स अ स्पेशल विजुअलाइजेशन। स्पेस को लेके आप विजुअलाइज कर पाते हो। एसोसिएटिव मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी मतलब क्या? कि आप चीजों को लिंक कर पाते हो, ठीक है। कि ऐसे समझो किसी को एक्सीडेंट हुआ तो उसको आपने कहीं देखा था, तो आपको पता था कि उसको तुरंत इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करना होता है और पुलिस को कॉल करके बुलाना होता है, सो दैट कि ये जानबूझ के एक्सीडेंट कराया ना गया हो। तो ये आपका क्या हुआ? एसोसिएटिव मेमोरी है। तो मतलब आपकी सारी चीजें आपको लिंक करके एक डिसीजन की तरफ लेके जाती हैं। परसेप्चुअल स्पीड, आप कितनी ज्यादा चीजों को परसीव कर पाते हो, मतलब समझ पाते हो, ठीक है, दैट्स अ परसेप्चुअल स्पीड। रीजनिंग, और हर चीजों को अगर ये नहीं कि क्वेश्चन भी करना जरूरी नहीं, तो क्या जो आप लर्निंग ले रहे हो सब गलत हो जाएगा ना, तो इंटेलिजेंस का सवाल ही नहीं होता, आप तो पोपट बन गए सीधा, ठीक है। तो रीजनिंग भी उसमें से एक है। लुइस थर्स्टन ऑल्सो डिवाइस द टेस्ट टू मेजर देयर दीज एबिलिटीज। तो एक टेस्ट भी लेंगे ये, क्योंकि आपको आज आगे देखेंगे आप कि इंटेलिजेंस को नापने के बहुत सारे तरीके हैं, कि उनको नंबर्स के टर्म में कि ये इतना इंटेलिजेंट है, 0 to 10 के स्केल में ये नंबर 9 पे आता है या आती है, वो नापने के तरीके भी हैं। वी कैन मेजर द इंटेलिजेंस। तो थर्स्टन ने भी ऐसे टेस्ट निकाले थे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी। तो पहली बात तो आपको चीजें देखते हो फिर एनालाइज करो, वही सब चीज में इंटेलिजेंस में वही है कि आप चीजें समझते हो, पहले देखते हो, फिर एनालाइज करते हो, फिर अप्लाई करते हो, यही चीज है। तो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या आती है? आपने कहीं एक्सीडेंट देखा था, आपको अपने सामने एक्सीडेंट होते हुए देखा, आपने फट से अपनी मेमोरी बनाया, उसके ऊपर डिसीजन लिया। सो वो चीजें, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपकी 7 चीजें याद रखना, किससे? थर्स्टन से। चार्ल्स स्पीयरमैन in 1927, चार्ल्स स्पीयरमैन with the help of statistical method, स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब क्या? आपको काउंटिंग, मतलब मैथ्स रिलेटेड, मैथ्स देख रहे हैं, जाने जाने में हम भी मैथ्स के एग्जांपल ले रहे हैं, और इंटेलिजेंस भी बोलो मैथ्स के उसमें ही जा रहे हैं। लाइक रेटिंग भी 0 to 10 ये मैथ्स के नंबर्स में ही रेटिंग कर रहे हैं। लाइक मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस की जब भी बात आती है। तो called factor analysis separated and identified the 2 different factors of intelligence। 2 उन्होंने फैक्टर्स बताए थे। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर, और उनके बीच में डिफरेंस भी बताया था। पहला फैक्टर है जनरल फैक्टर, दूसरा फैक्टर है स्पेसिफिक फैक्टर। 2 फैक्टर बताए थे, ठीक है।
According to him, general factor is the minimum competence required to carry out daily work. Minimum competence बताता हूं सबके बारे में. Whereas specific factor, ये हो गया. अब specific factor includes abilities which are required to solve problems in specific areas. डे टू डे मतलब जनरल फैक्टर मतलब क्या बोलने चाह रहे हैं वो कि एक तो इंसान जो है डे टू डे एक्टिविटी कर पाना चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी कर पाना चाहिए. तो उसके पास कौन सा फैक्टर है? जनरल फैक्टर है. और ये फैक्टर दोनों मतलब ये हर किसी के पास होता है कि आप ये मत सोचिए एक सिंगल पर्सन है, वो गरीब हो या वर्किंग पर्सन हो, लेकिन उसके पास दोनों इंटेलिजेंस रहते हैं. लाइक अगर वो समझे घर से निकल रहा है काम करने को, कहीं जाता है बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, सो उसको डेली का टास्क है, ठीक है. लेकिन ये डे टू डे की फैसिलिटी मतलब उसको पैसा अर्न मनी, देन बाय वेजिटेबल्स एवरीथिंग, मिल्क एवरीथिंग फॉर फैमिली, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना. सी दैट्स द जनरल थिंग जो डे टू डे एक्टिविटी कर पाते हैं. तो मिनिमम कॉम्पिटेंस ये सबको चाहिए रहता है. उसके बाद दूसरी चीज क्या, लेकिन जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है तो उसका काम है ड्रिलिंग का, और वो ड्रिलिंग में एक्सपर्ट है. कौन सी दीवार में कैसे ड्रिल करना है, कितने डीप करना है, कितने लेंथ की ड्रिलिंग मशीन चाहिए, तो सब इसमें इसको स्पेशल नॉलेज है और वो चीजों को फट से एनालाइज कर पाता है. ठीक है, तो दैट्स अ स्पेसिफिक एरिया में उसकी क्या हो गई, एबिलिटी हो गई. और वो कौन सा फैक्टर हो गया, स्पेसिफिक फैक्टर. ठीक है, सिंपल सा हर एक चीज का. तो उसको इंटेलिजेंस दो जगह, एक जनरल फैक्टर है, एक स्पेसिफिक फैक्टर है. जनरल फैक्टर मतलब जो डे टू डे कॉम्पिटेंस उतना तो करना ही चाहिए, वो कर पाता है. दूसरी स्पेसिफिक फैक्टर उसके पास जो जॉब पे कर पा रहा है. ऐसे आप उसको और चीजों पे भी ले सकते हो, लाइक कि फैमिली मैनेजमेंट में उसकी स्किल बहुत अच्छी है. चलिए यहाँ पे तो जनरल कॉम्पिटेंस की डे टू डे वर्क करके ज्यादा उसको इंटेलिजेंस ना हो, लेकिन फैमिली मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसको बहुत अच्छे से आता है. सो इज अ गुड पर्सन इन फैमिली मैनेजमेंट. कोई भी इंटेलिजेंस जहां पे भी रहे, बच्चों की कंप्लेन हो या कुछ हस्बैंड वाइफ की कंप्लेन हो, जो भी हो, फीमेल हो गई तो हस्बैंड की कंप्लेन या कहीं की भी कंप्लेन हो, या इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना आउटसाइड इन्वायरमेंट से, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी उनको प्रोटेक्ट करना, प्लस उनको फ्रीडम भी देना कि आप वो जो चाहे वो कर सकते हो. फिर मोबाइल और पढ़ाई के बीच में कॉम्बिनेशन, ये सब बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ना कि मार के ही नहीं, समझा के भी. तो जो भी रहे तो वो कर पाता है, दैट्स अ स्पेसिफिक फैक्टर हो गया. ठीक है, तो ऐसे ही चीजें होती है. जब बहुत अच्छे डिटेल में कर पा रहे दैट्स अ स्पेसिफिक, और जनरल थोड़ा मोड़ा जानता है तो जनरल हो गया. चलते हैं फोर्थ की तरफ हमारे. रेमंड कैटल एंड जॉन हॉर्न. कैटल एंड जॉन हॉर्न. Raymond Cattell with his student John Horn proposed a theory of intelligence explaining two types of intelligence. एक होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. तो फ्लूइड नाम में ही मालूम पड़ रहा है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा वो फ्लूइड होगा, और जो बहुत सॉलिड होगा मतलब जो चेंज नहीं होगा वो क्रिस्टलाइज्ड होगा. अकॉर्डिंग टू देम फ्लूइड इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट ऑन न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट and it is relatively free from the influence of learning and experiences. बहुत अच्छी बात. However, crystallized intelligence is not dependent on one's neurological development and it is a function of one's educational attainment, acquired experiences and stock of knowledge. मतलब क्या, जब मैं पैदा होता हूं तो जो मेरे पास ब्रेन है, वो ब्रेन कितना अच्छा काम कर रहा है, दैट्स अ फ्लूइड इंटेलिजेंस. जैसे कि आपको मालूम है 4 पार्ट होते हैं, जिन्होंने बायो लिया होगा कि हमारा फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब होते हैं. हर एक लोब का अलग अलग पार्ट होता, अलग अलग काम होता है. सॉरी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमारे ब्रेन की. और उसमें भी सेरिब्रम की बात कर रहा हूँ कि वहां पे अलग अलग लोब्स होते हैं, अगर आपने देखा रहेगा ब्रेन का तो. ठीक है, तो इसको 4 पार्ट में, फ्रंटल और इस तरह लोअर, तो 4 पार्ट में हम इसे डिवाइड करके देखते हैं. तो हर एक का काम, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग फ्रंटल में लोकेटेड, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, विजुअलाइजेशन आपका पैराइटल में होता है, जो स्पेशल जो विजुअलाइजेशन बोला था ना हमने आगे, तो पैराइटल लोब में आपके ब्रेन के होता है. सो दोस काइंड ऑफ थिंग.
तो इन्होंने बोला था कि जो आपकी खुद की थिंकिंग है, जो आपकी ब्रेन की इनहेरेंट थिंकिंग है, जैसा वो काम करता है, वो जो चीज आपके पास है, दैट्स अ फ्लूइड इंटेलिजेंस। वहीं पे जब आप बाहर से सीखते हो, इन्वायरमेंट से सीखते हो, बाहर से अपने ब्रेन के बाहर से कुछ भी सीख रहे हो और उसको एनालाइज करके अपना थॉट बना, दैट्स अ आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो उसमें आपका एजुकेशन आ सकता है। अक्वायर्ड मतलब जो लाइफ में आपको एक्सपीरियंस मिला, आपने लिया उसे, दैट्स एक्वायर्ड होता है, अ स्टॉक ऑफ नॉलेज। और आपके मम्मी डैडी ने जो भी आपको नॉलेज दिया, दोस्तों ने जो नॉलेज दिया आपको, दोज काइंड ऑफ थिंग आपके क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। सो दो टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं। एक होता है इन बॉर्न, जब बॉर्न होते हैं तभी एक इंटेलिजेंस होती है ब्रेन की फंक्शनिंग से रिलेटेड, मतलब किसी का ब्रेन अगर वेल डेवलप नहीं है तो उसकी कौन सी इंटेलिजेंस खराब हो चुकी है, फ्लूइड वाली। लेकिन अगर समझिए बॉर्न होने के बाद वो साइकोलॉजिस्ट और बोलते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के बाद अपने ब्रेन को वापस से थोड़ा गेन कर पाए तो उसका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ज्यादा होगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं वो। ठीक है, सिंपल, आपको सिर्फ याद करना और ऐसा नहीं। अच्छा, फिर से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो कैटल हॉर्न ने बोला वही सिर्फ होता है। फिर चार्ल्स स्पीयरमैन, एक्चुअली में जब रियलिटी में आप देखते हो तो सब के सब आपके साथ अवेलेबल होते हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज राइट। लाइक ये लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए चीजों को बांटते हैं। लाइक साइकोलॉजी को जितना सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे चीजें उतनी समझ आती है, वो सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं। तो अदरवाइज सेग्रीगेशन सबके सही है। जो जो चीजें बोल रहे हैं तो कुछ लिमिटेशन होंगे या तो उनके कुछ बहुत अच्छा पॉइंट होंगे, दोनों चीज पॉसिबल, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड, माइक थोड़ी दूर थी इसलिए। नेक्स्ट, हॉवर्ड गार्डनर या हॉवर्ड गार्डनर, आपको ये वर्ड याद रखना है। हॉवर्ड गार्डनर इन हिज थियरी of multiple intelligence asserted that there are 9 independent types of intelligence that grow and develop differently in different people। like 9 चीजें आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 की 9 सब पर्सन्स के अंदर होती है, इंसानों के अंदर होती है। लेकिन हर एक पर्सन का कोई डेवलप ज़्यादा होता है, कोई कम होता है या कोई बैलेंस होता है, तो हर एक में अलग अलग डेवलप होता है। सो ये 9 फैक्टर्स थे उनके। डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल्स हेरिडिटी, मतलब मॉम हेरिडिटी मतलब क्या, जो मॉम डैड से ट्रांसफर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक वो फैक्टर, और सेकेंड फैक्टर क्या होगा, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस। सो जैसा मेरे मॉम डैड की थिंकिंग रही हो, जो उनके ब्रेन की फंक्शनिंग रही हो, जो डेवलपमेंट है वो ट्रांसफर हुई मुझ में। सेकेंडली जो मुझे इन्वायरमेंट मतलब मेरी सराउंडिंग, वो मेरा टेम्पल भी हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, मॉस्क हो सकता है, चर्च हो सकता है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। जब इन्वायरमेंट बोल रहे हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेम्पल, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरी सोसाइटी जैसे भी आप लोग समझ जाए क्या है, क्योंकि ये सब सोसाइटी के ही पार्ट हैं अल्टीमेटली। फिर आपका वर्ल्ड का आपको कितना नॉलेज है, जो वर्ल्ड है, इंटरनेशनल सोसाइटी आपकी, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी अब नज़दीक आ गई है ड्यू टू इंटरनेट की वजह से सब नज़दीक आ गए हैं, ये ध्यान रखिए। तो 9 फैक्टर्स देखते हैं कौन से। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लाइक आप कौन कितने ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाते हो, कितने सारे लैंग्वेज आते हैं, प्लस आपको एक ही लैंग्वेज समझे हिंदी, कितने आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, इवन किसी किसी को कन्नड़ा आता है, किसी को तमिल आता है। तो ये सब कितनी लैंग्वेज आपको आती है, प्लस आपको कितना डीप नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज, दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जनरली जैसे लोगों की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसकी ज़्यादा होती है ना, ये कॉमन डिस्कशन में भी रहता है, वो लोग बहुत थोड़े हर एक चीज़ में अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज दे नो द इमोशन ऑफ एवरी पर्सन। उनको हर लैंग्वेज आती है तो आप उनको इमोशन को समझ पाते हो। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये भी है। फैक्टर्स बता रही है, ये क्या बोल रहे हैं, ये फैक्टर्स सब में होंगे, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, तो आप देखिए आप इसमें कहाँ फिट हो रहे हैं।
स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशल मतलब स्पेस, हम स्पेशल मतलब क्या, आज से आप लोग हमेशा देखें स्पेस, स्पेस मतलब आपके आजू बाजू की जगह, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इजी, म्यूजिक का कितना है। बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, तो आपको सिंपल सी बात है कि हर एक अपने बॉडी प्लस आपको अपने सराउंडिंग की बॉडी के मूवमेंट्स की कितनी ज़्यादा पता चलती जा रही है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब दो तीन, ये आदमी का ये आदमी से कैसा रिलेशन, ये आदमी का ये आदमी से रिलेशन कैसा है, ये इसका कैसे, इसका इससे कैसे, तो इंटरपर्सनल रिलेशन आप समझ पा रहे हो ये, सो बिटवीन द डिफरेंट पर्सन्स हो गया। सातवां है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब खुद के बारे में नॉलेज, कि आपको खुद के बारे में कितना पता है। सेकेंडली आपको अपने रिलेशन, आपका रिलेशन इनसे कैसे, इनसे कैसे, इनसे कैसे, इनसे कैसे, और आप कितना जानते हैं वो आपके बारे में, आप उनके बारे में। सो दैट्स एन इंट्रापर्सनल, आप और दूसरे के बीच में। और एक दूसरा चीज क्या होगा, आप खुद को कितना, तो दो चीजों को मिला के इंट्रापर्सनल। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, और इन जनरल जो नेचर से रिलेटेड प्लस आपके पास कितनी इंटेलिजेंस खुद में है, ठीक है। यहाँ पे दो मीनिंग है, एक तो नेचर की कितनी इंटेलिजेंस मतलब आप कितना जानते हो और एज सच, और दूसरा जो आपके पास इनहेरेंट जो चीज होनी चाहिए इंटेलिजेंस के बारे में, वो फैक्टर मतलब लाइक कि ये ओवरऑल फैक्टर, जो 7 फैक्टर 8 फैक्टर हम लोग बोल रहे हैं, उसके अलावा ओवरऑल फैक्टर कि आप चीजों को कितना जल्दी समझ पा रहे हैं। और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या होता है, फिर से आपकी एग्जिस्टेंस का बारे में और दूसरों के एग्जिस्टेंस के बारे में। ये दो टर्म आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल और नेचुरलिस्टिक। आज की जो सोसाइटी है, एक सेकेंड, उसको एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं उसको। मतलब क्या, खुद के वजूद, आप सोसाइटी में क्या हो, आपको इसके बारे में ज्यादा फिक्र रहती, लाइक सबको अपना नाम ऊपर करना है, सबको अपना नाम चाहिए कि अलग रहे। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि एवरी यूथ ऑफ इंडिया वांट्स टू बी अ डिफरेंट यूथ, इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का यूथ डिफरेंट होना चाहता है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है कि मैं दुनिया को बताऊं कि मैं भी हूं, आई एम ऑल्सो देयर। तो उसी के चक्कर में क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं कि अटेंशन, अटेंशन गैदर करना चाहते हैं, सिंपल वर्ड में बोलो तो। और कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है, लोग हार्ड वर्क करते हैं, कभी कभी निगेटिव होता है, गलत चीजें करके लोग अटेंशन पाना चाहते हैं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब क्या, खुद का वजूद सोसाइटी में 7 बिलियन लोगों में अपना प्रेजेंस बताना, कि 7 बिलियन लोग जानते हैं आपको। तो किसी के लिए 7 बिलियन हो सकता है, किसी के लिए अपने घर में अपनी एग्जिस्टेंस बताना, किसी के लिए सोसाइटी में, किसी के लिए देश में। तो ऐसे ऐसे एग्जिस्टेंशियलिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप समझ चुके कि इसका इंटेलिजेंस कितना है आपके पास, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को आप खुद जानते हैं कि आप सिंपल मत समझिए कि नॉलेज मत लीजिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं कि नॉलेज समझ लेंगे आप, कि इंटेलिजेंस मतलब नॉलेज, नॉलेज है एग्जिस्ट, अरे इंटेलिजेंस मतलब नॉलेज कितना है प्लस आप कितना एनालाइज कर पा रहे हो, और थर्ड उसको यूज कैसे कर रहे हो, ये तीनों चीजों को मिला के इंटेलिजेंस। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का आपको क्या मालूम है इसके बारे में, अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म का इंटेलिजेंस बोलूं, चाहता तो मैं ये पॉइंट सीधा आपको सिर्फ बता के ऐसे ही हट सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी मीनिंग जानते रहिए, सो दैट कि आप अप्लाई करो इसको। सो मतलब आपको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में प्लस दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में कितना नॉलेज है, आप चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हो कि इससे क्या होगा, और फिर अपने एग्जिस्टेंशियलिज्म को बनाए रखने या दबाए रखने, जो भी रहे, सेल्फ इंटरेस्ट को बनाना या उसको पीछे रखना, ये सब के बारे में आप कैसे अप्लाई कर रहे हो सोसाइटी में, ठीक है। वो होता है ना कि 9 लोग स्टेज पे हैं और सबको एक साथ परफॉर्म करने को बोला गया, लेकिन कुछ लोग अपने एग्जिस्टेंस को ज़्यादा बताने के चक्कर में ज़्यादा हाइप कर देते हैं और पूरे परफॉर्मेंस को रुइन कर देते हैं। और इसलिए देखेंगे आप टीम इंडिया के जो भी हमारे क्रिकेट रहते हैं तो वो बोलते हैं वी रिप्रेजेंट टीम इंडिया, हमेशा ये उनके अंदर इनकलकेट की जाती है। दो यू आर वेरी टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन जब टीम का नाम आता है तो आपको टीम के लिए खेलना होता है, अदरवाइज आपको ना ड्रॉप कर दिया जाता है। ये बात सच है, भले आपके अंदर टैलेंट बहुत है, क्योंकि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो। और जब इंडिया बोलते हो तो आप पूरे 1 बिलियन से ऊपर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो स्पोर्ट्स में, तो आप अकेले को मत बोलो, कभी भी नहीं, बोल ही नहीं सकते आप ऐसी चीज़ें। तो ये यही चीज़ होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में आपको भी ऐसी चीज़ें होंगी, जब ग्रुप परफॉर्मेंस होगा तो आपको ग्रुप को साथ में लेके जाना है और ग्रुप के साथ में चलना है।
और जब आपको बोले कि आप इंडिविजुअलिस्टिकली बहुत ज़्यादा आगे जाओ तो आपको वहाँ पे आगे बढ़ना होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, और उसका इंटेलिजेंस बहुत होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को ये बात पता चल चुकी है। अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारी वीडियो देख रहे हैं हम जैसे कि 25 मिनट्स की हो चुकी है, तो मैं प्रोबेबली इसे नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जब मैं जाऊँगा तो आपको डिफरेंट कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटेलिजेंस को मेंटल एज के हिसाब से और आईक्यू के हिसाब से, वो भी कंसिडर कर लूँगा। तो इसके लिए एक वीडियो का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि इंटेलिजेंस हम नाप सकते हैं, इंटेलिजेंस हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कोई इंसान इंटेलिजेंट कितना है। और मालूम है हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा अपने किसी की एज 30 रहती है लेकिन ब्रेन 5 ईयर ओल्ड बेबी का रहता है। तो इसमें कुछ लोग को बुरा लगता है कि उन्हें बच्चा बताया, लेकिन कुछ लोग खुश होते हैं कि उनका दिमाग अभी भी ग्रो होने के कैपेबल है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें अंदर, क्योंकि बच्चे का दिमाग मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अंदर ले सकता है, तो वो सुन सकता है अभी, मतलब 30 ईयर्स का इंसान भी सुनने के लिए रेडी होगा। तो पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों होते हैं, जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार फर्स्ट मेरे चैप्टर में ही बोल चुका हूँ, डोंट सी एनीथिंग इन ओनली ब्लैक और वाइट। वर्ल्ड भी यही बोल रहा है आजकल, सब लोग यही बोल रहे हैं। मैं सिर्फ मीनिंग बताता हूँ कि इसमें बहुत सारा ग्रे मैटर भी होता है बीच में, तो आपको उसको फॉलो करना होता है कि हर कॉइन के 2 साइड भी बोलते हैं, कभी कभी 4-5 साइड हो सकते हैं। तो आपके जो भी बोले, जैसे कि आपको बोले कि आप बहुत जो भी आपकी एबिलिटी रहे ना, या आपकी एबिलिटी ना भी हो जाए, कि कोई कोई ना बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा काम भी कर सकते हैं सोसाइटी में। मैंने और आपने भी देखे रहेंगे कि जो लोगों को लगता नहीं कि स्किल है, लेकिन थोड़े बाद दिन बाद अगर वो लड़का या लड़की अच्छा परफॉर्म करता है तो वही स्किल बाद में बहुत फेमस हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। लाइक जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, अर्बन क्लैप, क्या करते हैं लोग, एग्जिस्टिंग जो जो वर्कर्स हैं उनको ही सिर्फ यहाँ वहाँ भेज देते हैं, और उनकी जो भी सर्टिफिकेशन वो सब इंश्योर करते हैं। लेकिन ये सब पहले से चला था, लेकिन ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। आप कहीं पे ब्रांच हो किसी भी सिटी में, आप इनको अर्बन क्लैप फॉलो करिए तो आपका काम हो जाएगा घर का रिलेटेड। तो जो भी रहते, ये अच्छे अच्छे आइडिया हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग ड्राइंग बहुत अलग करते हैं, उनकी मीनिंग बहुत अलग रहती है ड्राइंग की, लेकिन दुनिया को देखोगे तो कचड़ा लगेगा। और कभी कभी जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं जो ड्राइंग में, तो वो समझ पाते कि अरे ये तो बहुत डीप मीनिंग थी इसके अंदर। तो वही चीज़ है, तो आपके अंदर की स्किल जो आपको लग रही है कि नहीं भी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जो आप काम कर रहे हो। सो यू आर बॉर्न विथ समथिंग वेरी स्पेशल थिंग। तो वो इसी को बोलते हैं कि आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि आप क्या हो, और उस स्किल पे काम करना शुरू कर देते हो, और आप वो स्किल को इतना आगे तक लेके जाते हो कि आप वर्ल्ड में अपना नाम कर देते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक, अब जरूरी नहीं है कि माइकल जॉर्डन बहुत स्कॉलर हो पढ़ने में, या उसकी हाइट बहुत है तो उसको बुली ना किया गया स्कूल में। ठीक है, ऐसा चीज़ें नहीं होती। ये लोग हमेशा फेल रहते हैं, रोड पे घूमते रहते थे ये लोग, कुछ भी मतलब इनके साथ बहुत बेकार होता था बचपन में। लेकिन क्या इनका स्किल थी कि ये टारगेट बहुत कर पाते थे चीज़ों को, मतलब बॉल को यहाँ से, इनकी हाइट अच्छी थी। तो इसके बाद इन्होंने देखा कि कॉन्सेंट्रेट इनका जो गेम में बहुत ज़्यादा हो पा रहा है, सो ही चोज द गेम। किसी किसी का टेनिस का रिफ्लेक्स अच्छा होता है तो वो टेनिस के गेम में जाते हैं, किसी किसी को चेस बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो चेस बहुत अच्छा खेलते हैं उन लोग। तो इसी तरह से आपको आपके पास एक स्किल होगी, जरूर होगी, बिलीव मी। इवन जो हम बोलते हैं डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला इनको डिसेबल मत बोलिए, इनको क्या बोलिए, स्पेशली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड। मतलब क्या, इनके पास कुछ अलग है, मतलब हम बिलियन लोग जैसा नहीं काम करते, ना वैसा सोचते, ना वैसे देखते, ना वैसे चलते, ना वैसे सांस लेते हैं, ये अलग होते हैं। तो हम क्या है, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते कि अरे हमारे जैसे नहीं है, तो हम इनको अपने से दूर करते हैं, और इनको जनरली साइको, पागल ऐसे बोल के हम लोग इनको मेंटल बोल के हटा देते हैं सोसाइटी से। लेकिन इनके अंदर बहुत अलग अलग टैलेंट होते हैं जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम ह्यूमंस के बीच में। और वही बहुत लोग आजकल, आज वर्ल्ड थोड़ा खुल रहा है तो ये सब चीज़ देख पा रहे हैं हम लोग। सो वर्क ऑन योर दो स्किल। आपको पता चलने चाहिए कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास ही हैं, और कुछ चीज़ें अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप वर्ल्ड में कोई अच्छा करके ही जाओगे।
ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, डिमोटिवेट नहीं होना, पॉजिटिव लोगों को तो होना भी नहीं चाहिए, अच्छा ही रहना चाहिए, ठीक है। सो मैं सिर्फ यही बताने वाला था कि ये जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, और इंटेलिजेंस मेजर करने से ये नहीं, अगर आप किसी का स्कोर कम रहता है ना, ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, किसी का स्कोर लो आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो गधा है। वो जो देखिए ऊपर वाले सेक्टर में ये टेस्ट जनरली क्या होते हैं, देखो बताता हूँ मैं, सिर्फ मैं फटफट बता देता हूँ आपको, सो दैट कि आप अवेयर रहो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ये देखिए 9 फैक्टर्स हैं, आप समझिए इसमें से 8 फैक्टर में खराब परफॉर्म किए, लेकिन आपने म्यूजिकल वाले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, म्यूजिकल वाले में आपका स्कोर बहुत हाई था, बाकी 8 में एकदम डुबा दिए, तो ओवरऑल स्कोर क्या होगा, आपका खराब ही आएगा ना। लेकिन अब आप अगर म्यूजिकल वाले पे काम करें तो आप नेक्स्ट AR रहमान हो सकते हैं, हमारी कंट्री के तानसेन हो सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं, तो आपके इंटेलिजेंस स्कोर से कुछ मैटर नहीं करता। वो इंटेलिजेंस स्कोर क्या होता है कि 7 बिलियन लोगों का होता है, कि 7 बिलियन लोगों में 10-15 स्किल को मिला के आप कौन से पोजीशन पे हो। तो आपको ही मालूम है कि 10-15 स्किल होने से कुछ भी नहीं होता है। लाइक हमारे IAS ऑफिसर्स के लिए क्या बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल बट एक्सपर्ट ऑफ नन। तो IAS ऑफिसर लोग को पता सब, आता सब है, लेकिन एक्सपर्ट वो किसी में भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सब स्किल है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी एक चीज, अगर आप समझिए, यही समझिए ये रेस चल रहा है, तो इसमें आप बहुत आगे एक चीज को पकड़ के बहुत आ सकते हो, और आपको सिर्फ यही आता रहे। लेकिन IAS लोग को बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन वो सब में एक्सेल नहीं कर पाते, यहाँ तक ही रहेंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। सो ओवरऑल आप एक चीज़ को लेके फेम कमा गए, और ये लोग बहुत सारी चीज़ें लेके उतने फेमस नहीं हो सकते जितना आप हो सकते हो। सो बिलीव मी, एक क्वालिटी है, आपको वो ढूंढिए, भले आपको लोग बोलें कि वो क्वालिटी मालूम है, कई बार आपको वो क्वालिटी खराब बोलेंगे लोग। मैं सिर्फ यही ट्राई कर रहा हूँ पिछले 5 मिनट से आपको बताने की, इंटेलिजेंस को कभी भी आपको पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए कि जिसका बहुत हाई है ना तो दुनिया में तोड़ देगा सबको, कुछ भी नहीं होता उससे, ठीक है। सो होपफुली हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और या अपना जो भी फीडबैक आप देना चाह रहे हो, तो जरूर कमेंट और लाइक के थ्रू आप हमें वो चीज़ें बताइए, सो दैट वी कम टू नो, और हमें कहाँ इंप्रूव करना है वो भी हम समझ पाएँ, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।